हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस डेली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज के वीडियो में यूपी बोर्ड एग्जाम 2021। जी हाँ, यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 की दृष्टि से हास्य रस और करोड़ रस के बारे में। हास्य रस क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, क्योंकि यह हाई स्कूल जो कक्षा 10 में विद्यार्थी हैं और कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट में जो हैं, उनकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं यह दावा करता हूं कि हास्य रस और करोड़ रस आज के बाद आप नहीं भूलेंगे। जी हाँ, आज के बाद आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं हास्य रस और करोड़ रस को आपके व्यवहारिक जीवन से, आपके जो सांसारिक जीवन है उससे जोड़ करके पढ़ाने वाला हूं। बस आप वीडियो के अंतिम क्षण तक बने रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं हास्य रस से। शुरुआत हम हास्य रस से करेंगे और समापन करोड़ रस पर होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं हास्य रस। क्या है हास्य रस की परिभाषा? आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा, आकार इत्यादि में आई विकृति। विकृति किसे कहते हैं? कोई चीज बिगड़ जाए, कोई चीज बिगड़ जाए उसी को विकृत कहते हैं। को देखकर सहज सहज हंसी आ जाए, तब वहां हास्य रस होता है। कौन सा रस होता है? हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव हास है। क्या है? हास है। मैंने पहले के वीडियो में स्पष्ट कर दिया है कि किस रस का अस्थायी भाव कौन सा है और रस कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। मैंने पंक्ति के द्वारा, 2 पंक्तियों के द्वारा आपको स्पष्ट किया था। फिलहाल मैं रस की पंक्ति भी बताता हूं और साथ ही साथ अस्थायी भाव की पंक्ति स्पष्ट करता हूं। रस याद करने की पंक्ति थी स्राहा करो विभवीयसा, और उनके अस्थायी भाव याद करने की पंक्ति थी, अर्थात लाइन थी, ट्रिक थी हमारी, रहा शोक्रो उभजु विष। सहा करो विभवीयसा, रहा शोक्रो उभजु विष। 2 लाइनों में आपको 9 रस और उनके स्थायी भाव मिल गए। बस आपको 2 लाइनें याद करनी थी। और आइए, जब किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की वेशभूषा, जब हम किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की वेशभूषा अर्थात पहनावे को, जी हाँ, पहनावा जो उसने पहन रखा है, उसकी वाणी, उसकी चेष्टा, क्रियाकलाप, उसका आकार इत्यादि में आई विकृति यानी बिगड़ापन को देख करके हमारे मन में सहज ही हंसी आ जाती है, तो वहाँ हास्य रस होता है। जैसे हम कभी कभी नाटकों में, कभी कभी मूवियों में, फिल्मों में किसी भी कॉमेडी सीन को, किसी भी हास्यप्रद दृश्य को देख करके हम हंस देते हैं। तो क्या देखकर हंसते हैं? या तो उसका आकार बिगड़ा हुआ होगा, या तो उसकी चेष्टाएं, जो क्रियाकलाप कर रहा है, वह आपकी जो है देखकर आपको लग रहा होगा कि हंसने वाली कर रहा है, या तो उसकी वाणी में परिवर्तन होगा, या तो उसकी वेशभूषा ऐसी होगी जिसे देखकर हमें हंसी आ जाए। जिसको भी देखकर हमें हंसी आ जाए, वहां पर हास्य रस होता है। हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाता है और हमारे मन में हास्य नामक स्थायी भाव जब उत्पन्न होता है तो किस रस की उत्पत्ति होती है? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उम्मीद है आपको यह कभी नहीं भूलेगा कि हास्य रस की उत्पत्ति कब होती है। दोस्तों, हास्य रस की उत्पत्ति तभी होती है जब हम कभी भी जीवन में, या कभी भी किसी मूवी में, किसी नाटक में, या कहीं भी ऐसे दृश्य देख लें जिससे हमारे मन में हंसी आ जाए, वही हमारा हास्य रस है। उम्मीद है कभी नहीं भूलेंगे आप। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हास्य रस के उदाहरण में क्या है, हास्य रस का उदाहरण क्या है, कौन कौन से उदाहरण महत्वपूर्ण हैं जो आप याद कर लें हमेशा के लिए। इनको तो याद कर लीजिए और परीक्षा में लिख दीजिएगा। हास्य रस का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है।
विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्याचल पर्वत के वासी जो तपोव्रत धारी थे वह आज नारी के लिए दुख में क्या हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं, बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं, बहुत ही उदास हो रहे हैं। सोचिए जो तपोव्रतधारी थे, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे, वह आज नारी के लिए व्याकुल हो रहे हैं। हंसने वाली बात है। क्यों? क्योंकि और हुआ क्या था उनके साथ, गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे मुनि वृंद सुखारे। जब उन्होंने सुना था कि गौतम की स्त्री को, गौतम की पत्नी को श्री रामचंद्र जी ने अपने पैर के स्पर्श से उन्हें पत्थर से पुनः सुंदर स्त्री में परिवर्तित कर दिया, तभी सारे मुनि जो थे विंध्य के वासी सभी प्रसन्न हो गए। क्यों? हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल कंज तिहारे। और वह सोचने लगे कि उन्होंने अपने दरवाजे पर क्या कर लिया, शिलाएं रख ली, पत्थर रख लिए। क्यों? क्योंकि वह सोचने लगे कि जब इधर से श्री रामचंद्र जी निकलेंगे, हम उनसे थोड़ी सी प्रार्थना कर लेंगे कि प्रभु थोड़ा सा हमारे पत्थरों में भी अपने चरण का स्पर्श कर दो, अपने चरण स्पर्श कर दो, जिससे कि ये भी सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो जाए। सोचिए, तपोव्रतधारी और महामुनि नारियों के लिए आज व्याकुल हो गए। जो तपोव्रतधारी थे, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि थे, आज नारियों के लिए व्याकुल हो रहे हैं। तो कीनी भली रघुनायक जी, जब रघुनायक जी भला करेंगे, मतलब कि पैर का स्पर्श कर देंगे, तो करना कर कानन को पग उधारे। जब उधर जाएंगे तब उनसे मुनिवृंद के सोच रहे हैं, सभी मुनि सोच रहे हैं तपोव्रतधारी कि इधर जब प्रभु निकलेंगे हम उनसे अपने पैरों को अपनी शिलाओं को उनके पैर से स्पर्श करा करके सुंदर स्त्रियों में परिवर्तित करा लेंगे। हंसने वाला है या नहीं है? उदाहरण या हास्य रस का है, आपको हमेशा याद हो जाना चाहिए। लिख लीजिएगा 2-3 बार, जब आप इसका रिवीजन करेंगे आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएगा। आइए हास्य रस का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जहि दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। जहि दिस बैठी नारद फूली। एक बार की बात है, एक राजा के यहाँ अपनी राजा ने क्या किया, अपनी बेटी का स्वयंवर रचा। और नारद बाबा ने जब देखा, नारद जी जो कि देवलोक में भ्रमण करने वाले और ब्रह्मचारी थे, क्या थे? ब्रह्मचारी थे। जब उन्होंने देखा कि उस कन्या का जो है स्वयंवर हो रहा है और कन्या को देखकर वह मोह माया में लिप्त हो गए, भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु मुझे ऐसा रूप दे दो ताकि क्या हो जाए, ताकि वह कन्या स्वयंवर में मुझे अपना वर चुन ले। प्रभु ने सोचा मेरा भक्त है, विचलित हो जाएगा, भटक जाएगा रास्ते से, तो उन्होंने नारद जी को कैसा जो है रूप दिया, एक वानर का रूप दिया, एक बंदर का रूप दे दिया। और जब वह स्वयंवर में जाते हैं तो क्या होता है, जय दिस बैठे नारद फूली। वह सोचते हैं कि नारद बाबा सोचते हैं कि प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा और सुंदर रूप दिया है, इसलिए वह अपने रूप को अपने मन में सोच करके बार बार फूले नहीं समा रहे हैं, जय दिस बैठे नारद फूली। और वह लाइन में बैठे हुए हैं, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, क्योंकि वह नहीं जानते हैं कि हमारा रूप सुंदर राजकुमार का है या सुंदर वानर का है या बंदर का है। इसीलिए वह फूले नहीं समा रहे हैं कि प्रभु ने तो हमें बहुत सुंदर बनाया होगा, लेकिन प्रभु ने क्या किया था, उन्हें बंदर बना दिया था। और लेकिन उन्हें पता नहीं है कि हम बंदर हैं या सुंदर राजकुमार हैं। तो इसलिए वह बार बार फूल मन में अभिमान करके आगे लाइन में बैठ जाते हैं। और जब वह कन्या वरमाला को लेकर के गुजरती है तो क्या होता है, जब वह
कन्या राजकुमारी इनको देखती है, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, बार बार इनको जो है बिना देखे आगे निकल जाती है। अब क्या होता है, पुनि पुनि मुनि उकशहि अकुलाही, नारद जी मन में विचार करते हैं कि शायद इस बार राजकुमारी ने मुझे नहीं देखा है, देख दशा हर गन मुस्काही। पुनि पुनि मुनि बार बार सोचते हैं कि शायद इस बार राजकुमारी ने मुझे नहीं देखा है, उठ करके तुरंत आगे बैठ जाते हैं, बार बार यही करते हैं। हो सकता है अब की बार नहीं देखा, अब की बार वरमाला नहीं डाला, हो सकता है अगली बार डाल दे, हो सकता है अगली बार डाल दे। तो क्या होता है उनके साथ, देख दशा हर गन मुस्काही। वहां के जो बैठे अन्य राजकुमार थे, अन्य व्यक्ति थे, अन्य जो राजा महाराजा बैठे थे, सभी मुस्काते हैं कि रूप देखो बंदर का, और बार बार आगे उलर उलर के बैठ रहे हैं, उचक उचक के बैठ रहे हैं कि राजकुमारी शायद वरमाला डाल दे। तो मित्रों, आपको इस रस की परिभाषा और उदाहरण याद हो जाएगा। बस आप वीडियो को 2 या से 3 बार या लिख करके 2 से 3 बार रिवाइज कीजिएगा। अगला रस है करुण रस। जी हाँ, करुण रस क्या है, करुण रस की परिभाषा क्या है, करुण रस का उदाहरण क्या है। तो आइए प्रारंभ करते हैं करुण रस। जी हाँ दोस्तों, करुण रस की परिभाषा क्या है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जी हाँ, याद रखिएगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है। जब क्या होता है, जब प्रिय या मन चाही वस्तु के नष्ट या उसका कोई अनिष्ट होने पर शोक से भर जाए, क्या भर जाए, हृदय हमारा शोक से भर जाए, तब करुण रस जागृत होता है। क्या होता है, आप अपने ऊपर लेकर के देख लीजिए, आप अपने व्यवहारिक जीवन में लेकर के देख लीजिए। करुण रस आपको याद नहीं करना पड़ेगा मित्रों, करुण रस का बस स्थायी भाव आपको याद करना है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक जब भाव, यही शोक नामक जब स्थायी भाव जब जागृत होता है, तभी करुण रस की निष्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि जब आपकी प्रिय वस्तु हो या मनचाही वस्तु हो, वह नष्ट हो जाए या नष्ट हो जाए, जिसे आप बहुत चाहते हैं, जिसे आप बहुत मानते हैं, जिसके अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपके जीवन में अमूल्य है वह नष्ट हो जाए, या फिर उसका कोई अनिष्ट उसके साथ बुरा हो जाए, तब हमारे हृदय में क्या हो जाता है, शोक भर जाता है, दुख हो जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपके आसपास किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहां आप जब जाएंगे, तो वहां आपके मन में जब आप देखेंगे वहां की दीन दशा, वहां की दुर्दशा देखेंगे, वहां की घटना देखेंगे, तो आपके मन में हास्य रस नहीं होगा मित्रों, कभी नहीं होगा। बस आपके मन में कौन सा रस जागृत होगा, कौन सा स्थायी भाव जागृत होगा, शोक नामक स्थायी भाव जागृत होगा, जिससे आप वहां पर उत्पत्ति किसकी होगी, करुण रस की होगी। यह आप व्यवहारिक जीवन में लेकर के देख लीजिए, जहाँ पर दुख वाली बात हो वहाँ करुण रस, जहाँ पर हंसी वाली बात हो वहाँ पर हास्य रस होता है। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, तब हमारे मन में करुण रस जागृत होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण क्या है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बना कर मुझको। यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, क्या न्याय किया तुमने जगदीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। मणि खोए भुजंग से जननी, जिस तरह से किसी सर्प की क्या हो जाए, मणि खो जाती है, सर्प की, किसी सांप की सबसे अमूल्य क्या होती है, उसकी सबसे प्रिय क्या चीज होती है, उसकी मणि होती है जो उसके पास होती है। दोस्त, अगर वह खो जाती है तो सर्प क्या करता है, सांप क्या करता है, अपना फन पटक पटक के मर जाता है। दोस्तों, मर जाता है क्योंकि उसकी सबसे प्रिय वस्तु चली गई, उसकी सबसे प्रिय वस्तु चली गई, उसका अनिष्ट हो गया, इसलिए वह क्या हो जाता है,
शीश पटक पटक के अपनी जान दे देता है। ठीक क्या हुआ? अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय किया तुमने जगदीश। यह वहां की लाइन है, ये वहां की पंक्तियां हैं जहां पर श्रवण कुमार के माता पिता अपने पुत्र श्रवण कुमार को खो जाने के बाद कहते हैं कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा फटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। करुण रस के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं दोस्तों, देख लेते हैं एक लाइन में थोड़ी सी जी हाँ, थोड़े से महत्वपूर्ण उदाहरण जो कि करुण रस के हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। शोक विकल शब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारह बारा। यह अयोध्या का वर्णन है। अगला उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, जब श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में रह रहे थे, सीता जी का अपहरण हो जाता है, उनको रावण उठा ले जाता है, तभी श्री राम हे खगमृग सभी से पूछते हैं, खगों से, पक्षियों से, जो लताएं हैं, पेड़ पौधों से, सभी से पूछते हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? क्या आपने मेरी सीता को देखा है? यहाँ पर हास्य रस नहीं है, करुण रस है, क्योंकि उनकी प्रिय वस्तु खो गई है। अगला है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयो सुरधाम, राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ का निधन हो जाता है जब राम और लक्ष्मण व सीता के साथ वन को आ जाते हैं, तभी वह राम 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 का नाम लेते लेते अपने प्राणों को राम के वियोग में त्याग देते हैं। और यह करुण रस का उदाहरण है। जब किसी प्रिय वस्तु का अनिष्ट हो जाए, आपके मन में जो सबसे प्रिय है, अगर उसका बुरा हो जाए तो आपके मन में करुण रस की उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों, आज के बाद आपको करुण रस और हास्य रस को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उदाहरण देख लीजिएगा, बाकी आप व्यवहारिक जीवन में याद कर लीजिए। जहां आपको हंसी आ जाए, हास्य रस, जहां आपको हंसी आ जाए, हास्य नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो गया, हास्य रस की उत्पत्ति हो गई। जहां पर आप दुखी हो जाए, वहां पर शोक नामक अस्थायी भाव उत्पन्न हो गया, वहां पर क्या हो जाएगा? शोक नामक स्थायी भाव उत्पन्न होने से करुण रस की निष्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे दोस्तों कि आप यह वीडियो अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक, सभी पर शेयर कीजिए। और साथ ही साथ मेरे साथ लग करके आपके सहयोग से, आपके अथक प्रयास से बोर्ड एग्जाम जो 2021 में होगा, जब हम अभी से प्रयास करेंगे, कछुए की चाल चलेंगे, तभी हम मंजिल पर आसानी से और आराम से धीरे धीरे चले जाएंगे। हमें खरगोश नहीं बनना है कि अचानक से दौड़ कर पहुंच जाए, क्योंकि अचानक से दौड़ने वाले बीच में सो जाते हैं। हमें कछुए की तरह चाल चलना है और धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा। आप हाई स्कूल में हो, चाहे आप इंटरमीडिएट में हो, जो विषय और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल की मैथ आर्यस सर के द्वारा इस चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो उपलब्ध हो चुके हैं और उपलब्ध हो रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद मित्रों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।